अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है कामरान समीर और आप देख रहे हैं आइडियल इन्फो। और मैं आपका शुक्रगुजार हूँ कि आपने मेरी वीडियो देखने के लिए वक्त निकाला। दोस्तों, गुज़िश्ता चंद दिनों से सोशल मीडिया पे ये दावा किया जा रहा है कि वो दीवार जिसके पीछे याजूज माजूज कौम कैद है वो दरियाफ़्त कर ली गई है। और तशवीशनाक बात यह है कि वो दीवार अब गिरने के करीब है। आज की इस वीडियो में हम आपको इस दीवार के बारे में तफसील से बताएंगे कि ये दीवार कहाँ मौजूद है और इसके बारे में साइंसदानों ने क्या इंकशाफ किए हैं। और इसके अलावा हम आपको ये भी बताएंगे कि याजूज माजूज किस नबी की औलाद में से हैं और हदीस नबवी में याजूज माजूज के बारे में क्या क्या इरशाद हैं। ये तमाम तर तफसीलात जानने के लिए वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा। दोस्तों, कहा जाता है कि हज़रत ज़ुल्करनैन अलैहिस्सलाम के ज़माने में याजूज और माजूज के हमले बबाले जान बन गए थे। इनकी रोकथाम के लिए हज़रत ज़ुल्करनैन ने पहाड़ों के बीच में ऊंची और मजबूत दीवार तामीर करवाई। हज़रत ज़ुल्करनैन का जिक्र कुरान करीम की सूरतुल काफ में मौजूद है। वो ऐसे हुक्मरान थे जिनको अल्लाह ने असबाब व वसाइल से नवाजा था। वो मगरिबी और मशरिकी ममालिक को फतेह करते हुए एक ऐसे पहाड़ी डेरे पे पहुँचे जिसकी दूसरी तरफ याजूज और माजूज थे। कुरान पाक की सूरतुल काफ में बाहवाला याजूज माजूज और हज़रत ज़ुल्करनैन की हालत बयान करते हुए फरमाया गया, जब वो अपनी शुमारी मुहिम के दौरान पहाड़ों के दरमियान पहुँचे तो वहाँ उन्हें ऐसी कौम मिली जिसकी ज़बान नाकाबिल समझ थी। ताहम जब तर्जुमान के ज़रिए गुफ्तगू हुई तो उन्होंने अर्ज़ किया कि याजूज और माजूज इस सरज़मीन पर फसाद फैलाते हैं, लिहाजा आप हमारे और उनके दरमियान एक दीवार तामीर कर दें। इस तरह हज़रत ज़ुल्करनैन ने उस कौम को याजूज माजूज की यलगार से बचाने के लिए एक दीवार बनाई। और जो दीवार बनाई गई वो कोई ख्याली और मानवी नहीं बल्कि हकीकी है, जो लोहे और पिघले हुए तांबे से बनाई गई थी, जिससे वक्ती तौर पर तो याजूज और माजूज का फितना दब गया। जब ये दीवार तामीर हो गई तो हज़रत ज़ुल्करनैन ने अल्लाह का शुक्र अदा किया जिसने ये दीवार बनाने और लोगों को आए दिन परेशानियों से निजात दिलाने की तौफीक बख्शी, मगर साथ ही लोगों को ये भी बता दिया कि दीवार वैसे तो बहुत मजबूत और मुस्तहकम है, मगर ये लाजवाल नहीं। जो चीज़ भी बनी है बिल आखिर फ़ना होने वाली है, और जब मेरे रब के वादे का वक्त करीब आएगा तो वो इसको पेवंद खाक कर देगा और मेरे रब का वादा बरहक है। प्यारे साथियों, याजूज और माजूज के बारे में एक सवाल किसरत से पूछा जाता है कि ये किस नबी की औलाद है। तो याद रहे कि ये याजूज और माजूज हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के तीसरे बेटे याफिस की औलाद में से हैं। ये कहा जाता है कि याजूज और माजूज इंसानी नस्ल के दो बड़े वेशी कबीले गुजरे हैं जो अपने इर्द गिर्द रहने वालों पर बहुत जुल्म किया करते थे। कुरान मजीद की आयत तौरात के मुताबिक तारीखी शवाहिद से मालूम होता है कि ये लोग शुमाली मशरिकी एशिया में ज़िंदगी बसर करते थे और अपने वेशियाना हमलों के नताइज में एशिया के जुनूबी और मशरिकी इलाकों में मुसीबतें बर्पा करते थे। बाज़ तारीखदानों ने इनकी रिहायशी इलाके को रूस के दारुल हुकूमत मास्को और तुबेल शेख के आसपास का बताया है। और रही बात कि दीवार ज़ुल्करनैन कहाँ वाक़ है, तो इस पे भी इख्तलाफात हैं, क्योंकि आज तक ऐसी 5 दीवारें मालूम हो चुकी हैं जो मुख्तलिफ बादशाहों ने मुख्तलिफ इलाकों में मुख्तलिफ दौर में जंगजोर कौमों के हमलों से बचाव की खातिर बनवाई थी। इनमें से सबसे ज़्यादा मशहूर दीवारें चीन है, जिसकी लंबाई का अंदाज़ा 1200 मील से लेकर 1500 मील किया गया है और अब तक मौजूद है। लेकिन वाज़ेह रहे कि दीवारें चीन लोहे और तांबे से बनाई हुई नहीं है, ना वो किसी छोटे कोहिस्तानी डेरे में है। बाज़ मुहक्किन का इसरार है कि ये वही दीवार मारब है जो यमन में है। ये ठीक है कि दीवार मारब कोहिस्तानी डेरे में बनाई गई है, लेकिन वो सैलाब को रोकने के लिए और पानी ज़ख़ीरा करने के मकसद से बनाई गई है, और वैसे भी वो लोहे और तांबे से बनाई हुई नहीं है। जबकि उलमा और मुहक्किन की गवाही के मुताबिक सरज़मीन कफकाज़ में दरियाए हज़र और दरियाए सिया के दरमियान पहाड़ों का एक सिलसिला है जो कि एक दीवार की तरह शुमाल और जुनूब को एक दूसरे से अलग करता है। उसमें दीवार की तरह का एक दर्रा मौजूद है। यहाँ अब तक तवील तारीखी दीवार नज़र आती है। इसी बिना पर बहुत से लोगों का नज़रिया है कि दीवार ज़ुल्करनैन यही है। वल्लाह इल्म।
अगरचे दीवारें ज़ुल्करनैन बड़ी मजबूत बनाई गई है, जिसके ऊपर चढ़कर उसमें सुराख कर याजूज माजूज का इधर आना मुमकिन नहीं, लेकिन जब अल्लाह का वादा पूरा होगा तो वो उसे रेज़ा रेज़ा करके ज़मीन के बराबर कर देगा। इस वादे से मुराद क़यामत के करीब याजूज माजूज का ज़हूर है। प्यारे दोस्तों, सईद बुखारी की एक हदीस में हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस दीवार में थोड़े से सुराख को फितने से करीब होने से ताबीर फरमाया है, और एक हदीस में आता है कि याजूज माजूज हर रोज़ उस दीवार को खोदते हैं और फिर कल के लिए छोड़ देते हैं, लेकिन जब अल्लाह का हुक्म होगा तो फिर वो कहेंगे कि कल इंशाअल्लाह इसको खोदेंगे, और फिर दूसरे दिन वो इसमें से निकलने में कामयाब हो जाएंगे और ज़मीन में फितना फसाद फैलाएंगे, यानी इंसानों तक को खाने में गुरेज नहीं करेंगे। तो अल्लाह की तरफ से हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को हुक्म होगा कि वो मुसलमानों को तूर की तरफ जमा कर लें, क्योंकि याजूज और माजूज का मुकाबला किसी के बस में नहीं होगा। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम और उनके साथी उस वक्त ऐसी जगह खड़े होंगे जहां ग़िज़ा की सख्त किल्लत होगी। फिर लोगों की दरख्वास्त पे हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम याजूज और माजूज के लिए बदुआ फरमाएंगे। बस फिर अल्लाह ताला उनकी गर्दनों और कानों में कीड़ा पैदा कर देगा, जो बाद में फोड़ा बन जाएगा, जिसके फटने से ये हलाक होना शुरू हो जाएंगे। सब के सब मर जाएंगे और इनकी लाशों से एक बालिश ज़मीन भी खाली नहीं होगी, और हर तरफ इनकी लाशों की गंदी बू फैल जाएगी। और फिर हज़रत ईसा इब्ने मरियम दुआ करेंगे तो अल्लाह ताला ऊँट की गर्दन बराबर परिंदे भेजेंगे, जो इनकी लाशों को उठा कर जाने कहाँ फेंक देंगे। फिर एक बारिश होगी जिससे कुल ज़मीन साफ़ और शफाफ हो जाएगी और हर तरफ हरियाली और खुशहाली होगी। सहीह मुस्लिम में नवाज़ बिन समन की रिवायत वज़ाहत की गई है कि याजूज माजूज का ज़हूर हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के नज़ूल के बाद इनकी मौजूदगी में होगा, लेकिन ये बात कहना कि याजूज और माजूज ज़ाहिर होने को हैं, ये बात झूठ के सिवा कुछ भी नहीं। लेकिन इस हवाले से आप दोस्तों की राय क्या कहती है, कमेंट्स करके हमारे साथ ज़रूर शेयर कीजिए। इंशाअल्लाह आपसे मुलाकात होती है अगली वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।